मिस्टर एलिस इंतजार कर रहे थे। हर सुबह जैसे ही सूरज पर्दों से झांकता, वो खिड़की के पास अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठ जाते। ये एक शांत रिवाज बन गया था जो उनके दिनों का सहारा था। बाहर की दुनिया चलती रहती, लेकिन मिस्टर एलिस के लिए समय धीमा हो गया था, बस एक खत के आने की उम्मीद से चिन्हित। हर दिन वो डाक का इंतजार करते। वो खिड़की के पास बैठे रहते, उनकी हाथ थोड़े कांपते हुए, जैसे ही वो अपनी चाय की चुस्कियां लेते। कप की गर्माहट अकेलेपन की ठंड के खिलाफ एक छोटा सा आराम। चीनी मिट्टी के बर्तन की हल्की सी खनखनाहट शांत कमरे में एकमात्र आवाज थी, उस जीवन की याद दिलाती जो कभी इन दीवारों को भरता था। उनकी आंखें हालांकि उम्र के साथ धुंधली हो गई थीं, लेकिन उनमें अटूट उम्मीद की एक चिंगारी थी। डाकिये का आना उनके दिन का सबसे खास हिस्सा था, एक ऐसा पल जो उनके दिल में प्रत्याशा का एक झोंका लाता था। कभी कभी उन्हें गली में डाकिये की टोपी हिलती हुई दिखाई देती और एक पल के लिए वो उस लिफाफे की कल्पना करते जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार आ रहा है। लेकिन हर दिन लेटर बॉक्स खाली रहता, कदमों की आहट फीकी पड़ जाती और सन्नाटा फिर से छा जाता। निराशा एक जानी पहचानी साथी थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी उम्मीद को कभी बुझने नहीं दिया। वो धीरे से लेटर बॉक्स बंद कर देते, खुद से कहते कि शायद कल कुछ अलग होगा। मिस्टर एलिस यादों से भरे एक छोटे से आरामदायक घर में अकेले रहते थे। कमरे गर्म और इनवाइटिंग थे, फिर भी एक शांत अकेलापन लिए हुए थे। उनकी बेटी लिली की तस्वीरें मैंटल पीस पर सजी थीं। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे समय में जमे हुए थे। घर अतीत का एक सैंक्चुअरी था, उस प्यार से गूंज रहा था जिसने कभी इसे भरा था। उसका बचपन का हंसी सन्नाटे में गूंजता हुआ प्रतीत होता था, एक धुन जो हर कोने में रहती थी। वो इन यादों को थामे रहते, उन्हें अपने दिल के करीब पकड़े रहते, फीकी तस्वीरों और उनके द्वारा बताई गई कहानियों में आराम पाते। हर तस्वीर खुशी के दिनों की एक खिड़की थी, उनके द्वारा साझा किए गए बंधन की याद दिलाती थी। बस यही उनके पास बचा था। शाम के सन्नाटे में जैसे ही कमरे में परछाई फैलती, मिस्टर एलिस अपनी यादों के साथ बैठ जाते, एक ऐसे खत का इंतजार करते जो शायद कभी न आए, लेकिन इस उम्मीद को कभी नहीं खोते कि एक दिन लेटर बॉक्स खाली नहीं रहेगा। घर अच्छी तरह से जिए गए जीवन का प्रमाण था। इसकी दीवारें समय के साथ घिसी हुई, पीढ़ियों की हंसी और कहानियों से गूंजती हुई प्रतीत होती थीं। फर्श के तख्तों की हर चीख, मैंटल पर हर फीकी तस्वीर बीते दिनों की यादें फुसफुसाती थीं। अंदर की हवा पुराने कागज और पॉलिश की हुई लकड़ी की खुशबू से सराबोर थी। निरंतरता और अपनेपन की एक सुकून देने वाली याद। किताबों की अलमारियां दीवारों पर लगी हुई थीं, उन कहानियों से भरी हुई जिन्हें मिस्टर एलिस अनगिनत बार पढ़ चुके थे। हर किताब एक जाना पहचाना दोस्त था, उसके पन्ने प्यार भरे हाथों से मुलायम हो गए थे। किताबें सिर्फ कहानियों से ज्यादा थीं, वे अकेली रातों में साथी थीं और असली और काल्पनिक दोनों दुनियाओं में खिड़कियां थीं। मिस्टर एलिस अक्सर उनके शब्दों के आराम में खो जाते, खुद को उनकी संगति में सुकून पाते। हर किताब में एक याद थी, लिली के साथ एक साझा पल। वो अपनी उंगलियों को उनकी रीढ़ पर फेरते, उन दिनों को याद करते जब वो उनके बगल में बैठती, उसका छोटा सा हाथ उनका पकड़े हुए। साथ में वे जोर से पढ़ते, उनकी आवाजें शांत कमरे में मिल जाती, हंसी अलमारियों के बीच गूंजती। वो दोपहर गर्माहट, जिज्ञासा और साथ रहने के साधारण आनंद से भरे होते थे। कहानियों में खो जाते जो उनकी अपनी बन जाती थीं। वो अक्सर खुद को लिली के पुराने कमरे में पाते। यह अनटच्ड रहा, उसके बचपन का एक टाइम कैप्सूल। सूरज की रोशनी पर्दों से आती, उन खिलौनों और किताबों को रोशन करती जिन्हें वो कभी प्यार करती थी। कमरा उसकी हंसी की गूंज, लोरी की धीमी आवाज और सोने की कहानियों की कोमल लय से भरा था। ये एक ऐसी जगह थी जहां समय रुक सा गया था, उसके शुरुआती वर्षों की मासूमियत और आश्चर्य को थामे हुए। एक घिसा हुआ टेडी बेयर बिस्तर पर बैठा था, उसके सपनों का एक मूक रक्षक। उसकी बटन आईज हालांकि फीकी पड़ गई थीं, फिर भी शांत भक्ति के साथ कमरे पर नजर रखती हुई प्रतीत होती थी। बेयर लिली का निरंतर साथी रहा था, उसके रहस्यों, उसके डर और उसकी उम्मीदों को साझा करता था।
यह एक खिलौने से ज्यादा था, यह यादों का रक्षक था, आराम और प्यार का प्रतीक था। मिस्टर एलिस बेयर के फीके फर पर अपना हाथ फेरते उनका दिल एक ऐसी लालसा से तड़पता जिसे वो ठीक से बता नहीं सकते थे। उन शांत पलों में अतीत के अवशेषों से घिरे उन्होंने हानि का भार और प्यार की स्थायी शक्ति दोनों को महसूस किया। घर, किताबें, बेर सब इस बात की याद दिलाते थे कि भले ही समय बीत जाता है, अतीत की गूंज बनी रहती है, धीरे से वर्तमान को आकार देती है। गर्मी पतझड़ में बदल गई। मिस्टर एलिस की खिड़की के बाहर पत्ते सोने और लाल रंग के जीवंत रंगों में बदल गए। वे चुपचाप गिर गए, जमीन को भूले हुए सपनों के कालीन की तरह ढंक दिया। कभी चमकीले दिन छोटे होते गए, मिस्टर एलिस के दिल में घटती उम्मीद को दर्शाते हुए। सर्दी आ गई, दुनिया को सफेद चादर में लपेट दिया। ठंड मिस्टर एलिस की हड्डियों में समा गई। इन दिनों उन्हें ठंड ज्यादा लगती थी। घर में सन्नाटा और भारी हो गया। लिली की हंसी का अभाव और गहरा हो गया। एक कुरकुरी बसंत की सुबह कुछ बदल गया। डाकिये के कदमों की जानी पहचानी आहट के बाद एक हल्की सी आवाज आई। एक खत, एक ऐसे हाथ से लिखा हुआ जिसे वो अच्छी तरह जानते थे, फर्श पर पड़ा था। मिस्टर एलिस ने खत उठाया, उनके हाथ कांप रहे थे। यह लिली का था। जैसे ही उन्होंने ध्यान से इसे खोला, उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह एक इनविटेशन था। उनकी बेटी की शादी हो रही थी और वो चाहती थी कि वो वहां रहें। मिस्टर एलिस ने खत फिर से पढ़ा, हर शब्द उनके अकेलेपन की सर्दी में धूप की एक बूंद की तरह। कागज उनके हाथों में थोड़ा कांप रहा था, ठंड से नहीं बल्कि उन यादों के भार से जो यह लिए हुए था। उनकी बेटी की जानी पहचानी लिखावट में लिखे गए शब्द शांत कमरे को गर्म करते हुए प्रतीत हो रहे थे, उन परछाइयों को दूर भगा रहे थे जो वर्षों से जमा हो रही थीं। बहुत देर तक वो बस वहीं बैठे रहे, खत में मौजूद उम्मीद और प्यार को अपने दिल के खाली स्थानों को भरने देते हुए। एक मुस्कान उनके होठों पर छाई। ऐसा लगा जैसे सदियों बाद ऐसा हुआ हो। यह एक कोमल, झिझकती हुई मुस्कान थी, मानो वो किसी पुराने दोस्त को फिर से खोज रहे हों। उनकी आंखों के कोने झुर्रीदार हो गए और शांति की एक भावना उन पर छा गई। उस पल में सालों की दूरी और खामोशी पिघलती हुई प्रतीत हुई। उसकी जगह एक नाजुक लेकिन बढ़ती हुई कनेक्शन की भावना ने ले ली। उन्होंने ध्यान से खत को अपनी बेटी की फ्रेम्ड फोटोग्राफ के बगल में मेज पर रख दिया, मानो उसे यह पेश कर रहे हों। तस्वीर सालों के कोमल स्पर्श से किनारों पर घिसी हुई सुबह की रोशनी में चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। उन्होंने अपनी आंखों से उसके चेहरे की रूपरेखा का पता लगाया, बहुत पहले साझा की गई हंसी और कहानियों को याद करते हुए। ऐसा था जैसे वो उसके साथ खबर साझा कर रहे हों, उसे खत और उसके वादे के बारे में बता रहे हों। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, मानो वो उसे सुन सकती हो, और एक पल के लिए कमरा फिर से भरा हुआ महसूस हुआ, यादों और उम्मीद से जीवंत। वो अपने कमरे में गए और अपना सबसे अच्छा सूट निकाला, जिसे उन्होंने खास मौकों के लिए रखा था। कपड़ा थोड़ा फीका था, लेकिन उसमें अभी भी पुराने कोलोन और सावधानी पूर्वक तैयारी की खुशबू थी। उन्होंने इसे बिस्तर पर रख दिया, उन हाथों से झुर्रियों को चिकना किया जो उम्र के साथ अस्थिर हो गए थे। ये उनके कमजोर शरीर पर ढीला लटका हुआ था, बीते हुए समय का प्रमाण। सूट जो कभी पूरी तरह से टेलर्ड था, अब बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन उन्होंने इसे शांत गरिमा के साथ पहना। आईने में उन्होंने न सिर्फ एक बूढ़ा आदमी देखा, बल्कि एक पिता को देखा जो अपने बच्चे के साथ फिर से मिलने के लिए तैयार था। मिस्टर एलिस अपनी बेटी को देखने जा रहे थे, वो घर जा रहे थे। हर कदम के साथ वो एक नई शुरुआत की उम्मीद, अतीत का सामना करने का साहस और उस प्यार को साथ लेकर चल रहे थे जो इतने सालों की दूरी के बावजूद बना रहा।